Good morning, students. Today I am taking Bode plot numerical in short and compensating networks. So these are the contents of today's lecture. So first I am starting with one numerical of Bode plot. इसमें मैं इसका थोड़ा सा discussion करूँगी. So let us start. Now see, in this numerical the open loop transfer function is given. This is equal to this much, and in the numerical it is given that Bode plot part A without delay element and part B with a delay element. So see, in this numerical this is the delay element. E raised to minus 0.5s is acting as a delay element. Now part A without delay element हमें ये numerical करना है अगर, so I can remove this part. So the transfer function becomes gs equal to 2 upon this much value. So there will be no problem. जो हमने पहले मेथड अप्लाई किया था वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर पार्ट बी को देखूँ तो इसमें क्या है, विद डिले एलिमेंट हमें कंसिडर करना है. तो मतलब मुझे ई रेस टू माइनस 0.5s को कंसिडर करना है. तो अगर मैं डिले एलिमेंट को कंसिडर करूँगी तो मैं ये वाला पार्ट लूँगी. अब हम बोडे प्लॉट में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट लेते हैं. मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट से असिम्पटोट के स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं और फिर हम फेज एंगल कैलकुलेट करते हैं. तो पहले मैं मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहती हूँ कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है. तो मैं ले रही हूँ ई रेस टू माइनस 0.5s अलग से ले लिया मैंने. सो यू नो दैट स्टूडेंट्स दैट ई रेस टू माइनस जे थीटा इज एक्चुअली हाउ मच, कॉस थीटा माइनस जे sin theta. So if I am taking the magnitude of this is equal to under root of cos square theta plus minus of sin square theta. This will be square. So you can see here, and this square will become plus. So this is equal to how much? 1. So similarly in this term also, if I am writing e raised to minus 0.5s, so I can write e raised to minus 0.5 s को क्या लिख सकती हूँ मैं, j omega. Okay, so this can be written as cos of 0.5 omega minus j sin of 0.5 ओमेगा. तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँगी तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड मुझे. इट मीन्स अगर मैं बोडे प्लॉट में एसिम्पटोट्स का स्लोप कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो ई रेस टू माइनस 0.5s का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो इन दैट केस द gs, दैट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिकम्स 2 अपॉन s इंटू 0.5s प्लस 1 इंटू 0.125s प्लस 1. तो ये सिंपल हमारे पास मैग्नीट्यूड वाला आ गया. अब हम इधर से इस ट्रांसफ़र फंक्शन से इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट इनिशियल स्लोप. तो इससे इजीली हो जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए वो पार्ट मैं अब इस लेक्चर में नहीं ले रही हूँ. तो आप लोग इनिशियल स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे एंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे, इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ कम टू द एंगल पार्ट ऑफ दिस gs. सो gs इज इक्वल टू, मैं एक बार यहाँ पे वापस से लिख रही हूँ इसको, ई रेस टू माइनस 0.5s अपॉन s इंटू 0.5s प्लस 1 इंटू 0.125s प्लस 1. तो अब मैं इस ई रेस टू माइनस इस टर्म के लिए, इस वाले टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, इसको कॉस और साइन के टर्म्स में लिख लूँगी ये वाली टर्म को. सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ कितना लिखूँगी, कॉस ऑफ 0.5s माइनस जे साइन ऑफ 0.5s divided by denominator term, this denominator term. So I am writing here s into 0.5s plus 1 into 0.125s plus 1. So for the calculation of angles, we always put s equal to j omega. So I am writing here gj omega is equal to 2 into cos of j omega minus j sin of j 0.5 j omega. Here also 0.5 is present, divided by j omega into 0.5 j omega plus 1 into 0.125 j omega plus 1. So now we have to write the angle for this. तो मैं सिर्फ अभी इतने टर्म का एंगल लिख रही हूँ, यहाँ जो मैं लिख रही हूँ वो इतने टर्म का एंगल लिखूंगी. तो ये टर्म मैं अलग से लिख रही हूँ, कॉस ऑफ 0.5 j ओमेगा माइनस j साइन ऑफ 0.5 ओमेगा. यहाँ पे ये जी नहीं आएगा, ठीक है. सो
सॉरी ये जे नहीं आएगा, दिस इज जे इज रॉन्ग, आई एम राइटिंग हियर इट इज रॉन्ग सिंस ई रेस टू माइनस जे थीटा के टर्म्स में हमें लिखना है. सो कॉस ऑफ 0.5 ओमेगा माइनस जे साइन ऑफ 0.5 ओमेगा आएगा. सो इसका एंगल अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, ये क्योंकि न्यूमेरेटर में है यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो क्या लिखूंगी मैं, tan इनवर्स ऑफ, इसका ये प्लस है, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट. तो इमेजनरी पार्ट कितना है, साइन ऑफ 0.5 ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.5 ओमेगा. सो सी है इसमें ये इमेजनरी पार्ट कितना, माइनस ऑफ साइन ऑफ 0.5 ओमेगा है, यहाँ माइनस भी आएगा. इज इट ओके? सी tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन 0.5 ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.5 ओमेगा. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan ऑफ 0.5 ओमेगा. So this is equal to how much, tan inverse of minus of this much, so this becomes minus of 0.5 omega. Now you can see this is written in terms of omega, so this is in radians per second. तो हम जब एंगल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एंगल लिखूंगी तो वो डिग्री में लिखती हूँ, तो इसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग पॉइंट. सो मैं इस रेडियन पर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो माइनस 0.5 ओमेगा इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी. नाउ दिस विल बी गिविंग दिस टर्म इन डिग्री. सो आई एम राइटिंग द एंगल फॉर दिस. तो द एंगल फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स, ये वाली टर्म लिखूंगी मैं, तो ये वाली वैल्यू आ गई माइनस 0.5 ओमेगा इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई. फिर अब इसके लिए लिख रही हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 0, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा अपॉन 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.125 ओमेगा अपॉन 1. tan inverse of 0.125 omega upon 1. Now this is the angle for this transfer function if delay element is considered. Now we got the angle and we also got the magnitude. तो अब हम इसके बाद जो हम मेथड अप्लाई करते हैं बॉडी प्लॉट को कैलकुलेट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, अब वही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस मच अबाउट द बॉडी प्लॉट. नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग कंपनसेटिंग नेटवर्क्स. Actually, in the compensating networks, actually I am talking about the compensation of the control system. So in this, what we have to do actually, if the performance of a control system is not as per the required value or as per the required specifications, then it will be required to do some changes in the network to get the desired output. Actually the change that we can do is to change the desired path gain, or we can insert a compensating device. So if the increase in forward path gain, we used that, but this increase in forward path gain moves the system towards instability. So instead of increasing the forward path gain, a compensating network can be a better option to connect in forward path or feedback path of a control system. So if the performance of a control system is not as per the required specifications, then it will be needed to do some changes to obtain the desired output. Some changes to obtain desired output. So the change that we can do
is to change the forward path gain. फॉरवर्ड पाथ गेन को हम बढ़ा दें या कम कर दें तो उससे सिस्टम को हम उसकी स्टेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, और इंसर्ट अ कंपनसेटिंग नेटवर्क. So the increase in forward path gain, sometimes it moves the system towards instability. So instead of increasing the forward path, a compensating network can be used. So this is the requirement of the compensating network. Now come to the types of the compensating network. In this first type is cascade compensation. In cascade compensation, actually the compensating network is connected in cascade of the forward path transfer function. This is compensating network. I am denoting it by Cn. This is the compensating network which is connected in cascade of the forward path transfer function Gs. So if we connect a compensating network in the forward path, then this is called cascade compensation. Next is feedback compensation. In feedback compensation, there are two methods to connect the compensating network. First one is to connect the compensating network in the feedback path. This compensating network is connected in the feedback path in this manner. There is one more method to connect this compensating network, is connect the compensating network in cascade of feedback path transfer function. But since this is connected in the feedback, so this comes under the feedback compensating network. Now, what are the main advantages of addition of these compensating networks? Actually, the compensation networks added zeros to the original system, and if the zero is added to the unstable system, so it can make the system stable. The compensation network added zeros to the original system. If 0 is added to the unstable system, it can make the system stable. So what we are doing by compensation network, we are doing addition of the zeros. Now I am drawing the root locus for unstable system. Let this be the root locus of unstable system. In this you can see, after the increase of the forward path gain, the locus goes to the to right hand side. So this is showing the root locus of unstable system. But if the 0 is added to this system, then the same system may provide this root locus. So now here by addition of the 0,
सो द सिस्टम में बिकम द स्टेबल. अब यहाँ पे लोकस कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हर टाइम लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड पे नहीं जा रहा लोकस. सो दिस इज शोइंग द रूट लोकस ऑफ स्टेबल सिस्टम एंड दिस मे हैपन इफ द जीरो इज एडेड. यहाँ पे हमने जीरो ऐड कर दिया. एंड देर इज वन मोर थिंग, हम क्या चाहते हैं, जो जीरो हो वो ओरिजिन के नियर बाय हो और जो पोल हो वो उतने ही दूर हो. तो ओरिजिन के नियर बाय अगर होंगे तो ये जीरो डोमिनेंट होगा ट्रांसफर फंक्शन के लिए. और अगर जीरो जितना, ये जो जीरो है दिस जीरो, ये ओरिजिन के जितना नियर बाय होगा उतना ही सिस्टम स्टेबल होगा. तो हम कंपनसेटिंग नेटवर्क से जीरो ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे जीरो इधर हो, नियर जीरो, ओरिजिन के नियर बाय हो. So the performance of a control system are given in terms of gain margin and phase margin. Phase margin and gain margin. Therefore, the use of Botte plot is very convenient method in designing of the compensation networks. In designing of compensation network. तो इजी होता है अगर हम बोटे प्लॉट के मेथड यूज़ करें कंपनसेशन नेटवर्क के लिए, तो डिज़ाइनिंग इजी होती है. तो हम बोटे प्लॉट मेथड यूज़ करेंगे कंपनसेशन नेटवर्क के लिए. और अगर हम बोटे प्लॉट अगर हमें मुझे यूज़ करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड से हम स्लोप्स कैलकुलेट कर लेंगे एसिम्टोट को ड्रॉ करने के लिए, और फेज एंगल चाहिए. तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या करते हैं, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ द कंपनसेशन नेटवर्क टाइप्स. So first one is the phase lead compensation network. Next is phase lag compensation network. Next is phase lag lead compensation network. And last one is phase lead lag compensation network. But generally these three compensation networks are used: phase lead, phase lag and phase lag lead compensation networks. Now what is phase lead compensation network? So in this, the phase of the output voltage leads to the phase of the input voltage. So because of this, since the output voltage leading, the phase of the output voltage leads the input voltage phase, because of this shifts the gain crossover frequency towards higher value. Gain crossover frequency towards higher value. So now come to the phase lag compensating network. In the phase lag compensating network, the phase of the output voltage lags the phase of the input voltage. And because of this, this shifts the gain crossover frequency towards lower value. So this is the basic difference between phase lead and phase lag. And next one is the phase lag lead compensating network. In this joins the advantages of both of these compensating networks. नेक्स्ट अब मैं आपको नेक्स्ट फेज लीड कंपनसेशन बताऊंगी.
नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें फेज लिड कंपनसेशन नेटवर्क बताऊंगी।